महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव का साथ दिया, अर्जुन के सारथी बने। लेकिन क्या आपके मन में भी ये सवाल आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण क्षण भर में महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते थे तो उन्होंने महाभारत का युद्ध क्यों नहीं लड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से महाभारत के इस रहस्य के बारे में। महाभारत टीवी पर या महाभारत की तस्वीर जब भी आपने देखा होगा उसमें भगवान श्री कृष्ण को आपने सारथी के रूप में ही देखा होगा। दरअसल महाभारत जैसे महायुद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वो महाभारत के महायुद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे और ना ही वो युद्ध करेंगे। पूरे महाभारत युद्ध के दौरान कई विषम परिस्थितियां आईं, लेकिन श्री कृष्ण स्थिर चित्त बने रहे और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र नहीं चलाया और ना ही किसी से युद्ध किए। बस एक बार ही युद्ध के आरंभ में भीष्म पितामह की मनोदशा और इच्छा का सम्मान करने के लिए और अर्जुन को कर्तव्य का बोध कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों में रथ का पहिया उठा लिए थे। ऐसे में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए थे और भगवान श्री कृष्ण को रथ का पहिया रख देने के लिए कहा। अब सवाल ये है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध न करने की बात क्यों की? क्यों भगवान श्री कृष्ण अपने आप को युद्ध से अलग रखे? क्यों वो महज अर्जुन के सारथी बनकर मार्गदर्शक बने रहे? आइए जानते हैं इस रहस्ययुक्त सवाल का जवाब। महाभारत युद्ध के इस रहस्य को जानने से पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पूर्व जन्म को जानना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण नारायण थे और अर्जुन नर थे, जिन्होंने बद्री का आश्रम यानी बद्रीनाथ में नर और नारायण पर्वत पर तपस्या की थी। नर और नारायण दोनों ही भगवान श्री हरि विष्णु के ही अंश से उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उस समय सूर्य भगवान के एक असुर भक्त दंभोदर ने सूर्यदेव की तपस्या करके उनसे 1000 कवच का वरदान मांगा। इस कवच के साथ यह भी शर्त थी कि 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद ही कोई इस कवच को तोड़ सकता था और जो इस कवच को तोड़ेगा वह स्वयं भी मर जाएगा। इस वरदान को पाकर दंभोदर अपने आप को अमर मान बैठा था और देवताओं मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नर और नारायण को भी दंभोदर ने युद्ध के लिए ललकारा। तब नारायण ने दंभोदर असुर से युद्ध किया और 1000 साल के युद्ध के बाद आखिरकार नारायण ने दंभोदर असुर का पहला कवच तोड़ दिए। लेकिन कवच टूटने के बाद नारायण स्वयं भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब नर ने नारायण को महामृत्युंजय मंत्र से उन्हें जीवित कर लिया और उसके बाद नर ने दंभोदर से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। यह युद्ध भी 1000 वर्षों तक चलता रहा और नर ने असुर का दूसरा कवच तोड़ दिया। इस बीच नारायण ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली और नर को पुनर्जीवित कर दंभोदर से युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। इस तरह से नर और नारायण बारी बारी से युद्ध करते हुए दंभोदर असुर के 999 कवच तोड़ डाले। जब अंतिम कवच रह गया तब वह असुर जाकर भगवान सूर्यदेव के पीछे छुप गया। सूर्यदेव ने अपनी शरण में आए दंभोदर असुर को बचा लिया, लेकिन सूर्यदेव खुद को नर और नारायण के श्राप से नहीं बचा सके। नर और नारायण ने भगवान सूर्यदेव को ये श्राप दिए कि आपका ये भक्त द्वापर युग में आपके अंश से उत्पन्न होगा और तब आपको अपने पुत्र की मृत्यु का शोक भोगना पड़ेगा। सूर्यदेव का वही असुर भक्त दंभोदर द्वापर में कर्ण हुआ, जो सूर्य के अंश से कवच कुंडल के साथ उत्पन्न हुआ था। नर ने 1000 वर्ष की तपस्या पूरी कर ली थी और असुर दंभोदर से अंतिम युद्ध करने की बारी नर की थी। इसलिए नारायण ने अर्जुन से कहा था कि यह महाभारत का युद्ध तुम्हारा युद्ध है, तुम्हें ही यह युद्ध लड़ना होगा। इस युद्ध में मैं महज मार्गदर्शक ही रहूँगा। इस युद्ध को जीतकर तुम्हें कीर्ति की प्राप्ति होगी और धरती का सुख प्राप्त होगा। अगर तुम अपना युद्ध नहीं लड़ोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि कर्ण का वध सिर्फ अर्जुन ही कर सकते थे, क्योंकि सूर्यदेव के वरदान के कारण दंभोदर को वही मार सकता था जिसने 1000 वर्षों तक तपस्या की हो। और कर्ण अगर जीवित रह जाता तो महाभारत युद्ध पांडव नहीं जीत पाते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत में युद्ध लड़ने को बोले और खुद उनका सारथी बने रहे। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध न करके अर्जुन को युद्ध में आगे किए। इसके पीछे एक रहस्य यह भी है कि भगवान कहते हैं, मैं तो मार्गदर्शक हो सकता हूँ, बुद्धि रूपी रथ का सारथी हो सकता हूँ, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में अपना अपना युद्ध होता है और जो अपना युद्ध स्वयं नहीं लड़ सकता भगवान भी उसकी मदद नहीं करते। इसलिए हमेशा यह समझना चाहिए कि जब युद्ध हमारा है तो हमें ही लड़ना होगा। भगवान हमारे बदले आकर युद्ध नहीं लड़ेंगे।
अगर सत्य की लड़ाई करोगे तो भगवान भी आपके सारथी बनेंगे, और अगर असत्य की लड़ाई लड़ोगे तो वो आपके सारथी भी नहीं बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।